हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन को हल करेंगे। और देखिए, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन भी हल करेंगे। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज है। मतलब यहाँ पर 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल निकालने बोल रहा है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सार्वगुणज। ठीक है, तो मतलब ऐसे सोचना है कि 2 का पढ़ा में भी वो संख्या आना चाहिए और 3 का पढ़ा में भी वो संख्या आना चाहिए, उसी को बोलते हैं सार्वगुणज। तो चलिए इसे खोजते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको रफ में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 2 का गुणज लेते हैं। ठीक है, 2 का गुणज, और फिर किसका, इधर नीचे में 3 का लेते हैं। 3 का गुणज गुणज। अब यहाँ पर देखना है कि 2 का गुणज और 3 का गुणज में कौन कौन मिल रहा है। ठीक है, देखिए जैसे 2 का गुणज क्या क्या होता है, तो 2 का पढ़ा पढ़ देना, आपका गुणज आ जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नौ 18, 2 धंग 20। ठीक है, इस तरीके से और भी जाएगा। आगे भी पढ़ा होता है। 2 जोड़ दीजिए 22, फिर 2 जोड़ने पर 24 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ने पर 26 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ने पर 28 हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलते जाएगा। ठीक है, गुणज जो है ना, कभी खत्म नहीं होगा। इसका अनंत गुणज होता है, किसी भी संख्या का गुणज अनंत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 का लिखते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नम 27, 3 नंग 30। इसमें 3 जोड़ दीजिए, 33 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33 3 36 हो जाएगा। 36 में फिर 3 जोड़ दीजिए तो 36 3 39 हो जाएगा। और फिर इसमें 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 42 लिख देते हैं। अब देखिए कितना मिला, आपको लेना कितना तक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें लेना है आपको 50 तक ही। ठीक है, 50 के अंदर ही देखना है आपको। 50 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 2 और 3 के सार्वगुणज हो। तो देखिए 42 तक लिखे हैं, आगे ले लीजिए। 42 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45। 45 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब 48 में 3 जोड़िएगा तो आपका 50 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लेना है, बोला है 50 से कम। अब इसमें आपको 50 पूरा करना है, 50 से कम। देखिए 28 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में 2 जोड़िएगा तो 32 हो जाएगा। अब 32 में 2 जोड़ने पर 34, फिर 2 जोड़िए 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48। अब 2 जोड़िएगा तो आपका 50 हो जाएगा। तो 50 नहीं लेना है, 50 से छोटा बोला है। ठीक है, 50 से छोटा। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 6 का पारा में जो है ना, वही आपका मिलेगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए 2 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा। देखिए 2 एका 2, 3 नहीं चलेगा, फिर 3 से चलाना है। 3 एका 3, 1 नहीं चलेगा। तो देखिए 2 और 3 को गुना करिए, कितना आएगा, 2 तिया 6। मतलब 6 का पढ़ा अगर आप पढ़ दीजिएगा ना, तो आपका क्या आएगा, 2 और 3 का सार्वगुण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48। अब 6 नम तो 54 हो जाएगा, 54 नहीं लेना है। ठीक है, 6 नमा 54 को नहीं लेना है क्योंकि 50 से कम बोला है। तो ध्यान दीजिए, यही वाला आपका हो जाएगा 2 और 3 का क्या, सार्वगुणज। देखिए कैसे, पहला सार्वगुणज क्या है, 6 है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा में आपको 6 मिलेगा और 3 का पहाड़ा में भी आपको 6 मिलेगा। ठीक है, 2 देखिए नहीं मिल रहा है, 4 देखिए नहीं मिल रहा है, 3 देखिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, 6 मिला। अब देखिए 12 मिलेगा, यहाँ पर देखिए 12 है और यहाँ पर भी देखिए 12 है। 18 मिलेगा, 2 का पहाड़ा में भी 18, 3 का पहाड़ा में भी 18। 24 मिलेगा, यहाँ पर भी 24 है और इसमें भी 24 है, 3 का पहाड़ा में भी। 30 है, यहाँ पर भी देखिए 30 है और इसमें भी 30 है। 36, यहाँ भी 36 है, देखिए यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 36 है। 42 भी मिलेगा, देखिए 42, यहाँ भी 42। 48 मिलेगा, देखिए यहाँ 48, यहाँ पे 48। अब आगे लीजिएगा तो आपका 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आगे आपको नहीं लेना है। तो बस इतना ही होगा आपका 2 और 3 का सार्वगुणज। ठीक है, मतलब कॉमन मल्टीपल। तो बस 6 का पहाड़ा आपको पढ़ देना है 50 से कम। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर 6 का पढ़ा पढ़ना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48। बस हो गया आंसर, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया।
तो मैंने यहाँ पर आपको रफ में समझा दिया कैसे आया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। तो देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 7 और 16, 7 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए 7 और 16 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 7 एक 7 और 16 का करेंगे 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एका 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ना 7 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आया, देखिए 7 गुना 1, देखिए 7 आया और 1 आया। और 16 का करने पर कितना आया, 2 आया 2 आया 2 आया 2 आया, मतलब 4 बार 2 आया है। तो इसको 4 बार 2 लिख देंगे इस तरीके से, और 1 बार 1 आया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें अब आपका मिल क्या रहा है, कॉमन क्या है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखिए सिर्फ 1 मिल रहा है, ठीक है, यही मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। तो देखिए ये आपका सअभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए सअभाज्य संख्या का मतलब ही होता है संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका गुणनखंड एक उभयनिष्ठ हो, सिर्फ एक, ठीक है, केवल एक उभयनिष्ठ हो, उसी को बोलते हैं सअभाज्य संख्या। देखिए इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड, ये गुणनखंड है, 7 का गुणनखंड ये है अभाज्य गुणनखंड, 16 का ये अभाज्य गुणनखंड है। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो बस हो गया ये आपका सअभाज्य संख्या। तो ये दोनों संख्या कैसा है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, क्या लिखना है, देखिए प्रत्येक युग्म में उभयनिष्ठ, प्रत्येक युग्म में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, अतः यह युग्म, डाल दीजिए ये दोनों युग्म 7 और कौन है 16, अतः यह युग्म एक सह अभाज्य संख्या है। बस इतना आपको कर देना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ समझ में आया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो फिर आगे और बनाते हैं सवाल, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, यहाँ पर आपको 17 और 68 को चेक करना है कि ये सअभाज्य संख्या है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 17 और 18 का, तो 17 का तो 17 का 17 ये होगा, ठीक है। 18 का देखिए 2 नम 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एका 3, तो 17 लिखेंगे, फिर 68 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 68 था ना, यहाँ पर 18 हो गया। अच्छा फिर से कर लेते हैं, देखिए 68 का करते हैं यहाँ पर 2 से, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 34 दूना 68 होता है। फिर 2 से चलेगा 17 दूना 34, फिर 17 से 17 एका 17, ठीक है। ये नहीं है 18 नहीं है, ठीक है, 68 है यहाँ पर। तो देखिए 17 को तोड़ने पर क्या क्या आया, 17 आया 1 आया, तो 17 गुना 1। 68 को तोड़ने पर क्या क्या आया, 2 आया 2 आया, 17 आया 1 आया, 2 गुना 17 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 तो है ही, साथ साथ में आपका 17 भी है। देखिए 17 भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें हो गया। तो ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि संख्या के युग्म में 1 के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड नहीं उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रत्येक, यहाँ पर प्रत्येक नहीं लिखना है, ऐसे लिखिए यहाँ पर इस युग्म में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावे अन्य संख्या भी है। अब यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है, अतः यह युग्म, मतलब कौन सा युग्म, नाम लिख दीजिए 17 68, यह युग्म एक सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। तो इतना आपको करना है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन में भी यहाँ पर प्रत्येक लिखा गया था, प्रत्येक को यहाँ पर छोड़ दीजिए, प्रत्येक काट दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए लिख दीजिए इस, ठीक है, इस युग्म में ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। सही कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपना कॉपी में बना लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे है 15 और 37 का, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरीके से। क्या करना है, पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद फिर किसका, 37 का करना है, ठीक है। तो कितना चलेगा, 3 से तो नहीं चलेगा, ये 37 से ही चलेगा क्योंकि 37 ही एक अभाज्य संख्या है। 37 से का 37, 15 कितना चलेगा, 3 से, 3 5 15, फिर 5 से चलेगा, 5 का 5। तो देखिए 15 को तोड़ने पर आ गया 3 गुना 5 गुना 1, ठीक है। और 37 को अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 37 गुना 1। तो देखिए इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आया, सिर्फ 1 आया। इसका मतलब ये दोनों संख्या जो है आपका क्या है, एक सअभाज्य संख्या का युग्म है, ठीक है। बस इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या लिखना है, इस युग्म में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। इस तरीके से लिखना होगा इसमें, इस युग्म में उभयनिष्ठ, यहाँ यो छूट गया, यो लगा लीजिएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। आप यहाँ पर शब्द में भी लिख सकते हैं, संख्या में भी लिख सकते हैं, केवल 1 है। अतः यह युग्म, अतः यह युग्म, युग्म का नाम देखिए क्या है, 15 37, 15 37, ये हो गया युग्म। अतः यह युग्म एक क्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या है। बस इतना कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से और अपना कॉपी में बना लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए और एक क्वेश्चन है इसमें, इसको भी उसी प्रकार बनाना है आपको, ठीक है। देखिए 16 है, तो 16 को तोड़ना है, फिर 81 को तोड़ना है। तो देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 81 तोड़ते हैं। देखिए 3 से टूटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21। अब फिर 3 से टूटेगा, 3 9 27, फिर 3 एका 3 तिया 9, फिर 3 एका 3, टूट गया। अब यहाँ पर लिखना है 16 81, 81 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं एक को। तो देखिए 16 का कितना कितना आया, 2 आया है 4 बार, तो 2 को लिखना है 4 बार, 1 आया है 1 बार। और यहाँ पर देखिए 81 में 3 आया है 4 बार, 3 आया है 4 बार, और 1 बार आया है 1। तो बस हो गया आपका, देखिए ये। तो देखिए इसमें आपका एक क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। दोनों का गुणनखंड में एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि इस युग्म में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, अतः यह युग्म 16 18 एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। इस लाइन को लिख दीजिए, इस युग्म में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल केवल 1 है, अतः यह युग्म, अतः यह युग्म, युग्म का नाम 16 81, 16 लिख दीजिए ब्रैकेट में। एक क्या है, तो सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या है। बस हो गया आंसर। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, प्रश्नावली 4.2 का 6 नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहता है एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। मतलब आपको एक संख्या ऐसा लेना है जो कि 3 और 4 से दोनों से भाग लगना चाहिए। अब आगे यहाँ पर कहता है किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाज्य होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, और छोटा सा आंसर होगा इसका। देखिए क्या करना है, 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है आपको, 3 और 4 का। तो कितना होगा, देखिए 3 एका 3, 4 नहीं चलेगा, 4 को छोड़ देना है। अब 2 से चलाना है, 2 दूनी 4, 1 नहीं चलाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाना है, 2 से चलाना है, 2 एका 2, 1 को नहीं चलाना है, छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर अब जितना भी अभाज्य संख्या लिए सबको गुना करिए, 3 गुना 2 गुना 2। आप पहले 2 भी ले सकते थे, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करते हैं। देखिए कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यही संख्या आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, तो ध्यान दीजिए,
अभी क्या कहा यहाँ पर, एक संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 3 से 12 विभाज्य है, मतलब 3 से पूरा पूरा भाग लगेगा। 4 से भी विभाज्य है क्योंकि 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है 12। अब यहाँ पर कहता है कि इसका पहाड़ा जितना बार पढ़िएगा ना तो इन दोनों से भी वो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 12 है ना, तो 12 का पढ़ा पढ़ते हैं, 12 दूना 24, 24 लिख दिए, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इस तरीके से पढ़ रहे हैं, 12 पंचे 60। तो 3 का पाड़ा में भी आपका 24 आएगा, 4 का पाड़ा में भी 24 आएगा, 3 का पाड़ा में 36 आएगा, 4 का पाड़ा में भी 36 आएगा, 4 का पाड़ा में 48 आएगा, 3 का पाड़ा में भी 48 आएगा, 3 का पाड़ा में 60 आएगा, 4 का पाड़ा में भी आपका 60 आएगा। ठीक है, तो यही कहा है इस क्वेश्चन में कि एक ऐसा संख्या लिखिए जो कि 3 और 4 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए ये 12 है। अब 12 जिस जिस संख्या को पूरा पूरा काटेगा, पूरा पूरा भाग लगेगा, तो ये दोनों भी संख्या उस संख्या को पूरा पूरा काटेगा, पूरा पूरा भाग लगेगा। देखिए 12 का पाड़ा में तो ये पूरा पूरा कट गया, 12 दूनी 24, 3 का पाड़ा में भी कट गया, 4 का पाड़ा में भी कट गया। ठीक है, तो बस यही कहा था इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं आगे वाला प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगला वीडियो में इसका अगला प्रश्नावली का क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।